गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, क्योंकि अभी प्राकृतिक आपदा चल रही है। प्राकृतिक आपदा के रूप में कभी कोरोना, तो कभी ब्लैक फंगस, तो कभी वाइट फंगस। तो अभी आप लोगों ने देखा कि चक्रवात के रूप में यास जो तूफान आप लोगों के बीच में जो मचाया, जिसके कारण अभी आप लोग प्रॉब्लम में होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां होंगे ठीक रहिए। और वीडियो की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं त्रिकोणमिति में आप लोगों के बीच एक आज फार्मूला का डेराइवेशन करूंगा, जो फार्मूला आप लोगों के आगामी परीक्षा में, एडवांस मैथ में, जनरल मैथ में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाएगा। जिस फार्मूला के रूप में मैं आप लोगों के बीच रखूंगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी। इस फार्मूला से जो आपको फार्मूला प्राप्त होगा, इस फार्मूला का सीधा सीधा यूज कर लिया जाएगा अगर परीक्षा में, तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हल करने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होगी। जैसे इस पर आधारित एक सवाल है, मैं आप लोग के बीच रख रहा हूं। जैसे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। प्रश्न पूछ लिए जाएंगे का मान कितना होगा, कितना होगा। इस तरह से आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ऑप्शन में दे दिया जाएगा 1, बी में दे दिया जाएगा 2, बी में दे दिया जाएगा 2, सी में दे दिया जाएगा 3, डी में दे दिया जाएगा 0। अब इसको हल करना है, तो हल करने के दौरान आपको ऐसा आएगा। अब इसमें क्या करना है कि टेबल से साइन 30 डिग्री का मान भरिए, कॉस 60 डिग्री का मान भरिए, फिर कॉस 30 डिग्री का मान भरिए, फिर साइन 60 डिग्री का मान भरिए। सारे मान को भरने के बाद इस दोनों मान को गुणा कीजिए, इस दोनों मान को गुणा कीजिए, और फिर उस जो गुणनफल प्राप्त होगा इस पद के और इस पद का जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको जोड़िए, या जोड़ने के बाद आपको ऑप्शन में आएगा। इसमें आपको लंबा समय लगेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके समय टाइमिंग को खोजता है कि आप इसको कितना जल्दी आप अपनी समझ के अनुसार आप इसको बनाएंगे। बनाने के लिए तो बना लेंगे, लेकिन 2 मिनट लग जाएगा, क्योंकि हमको सवाल बनाने में 30 सेकंड ही अगर लगे तो उतना समय हम आगे वाले सवाल पर हम अपना दे सकते हैं। अब जानते हो इस फार्मूला का अगर आपका डेराइवेशन, इस फार्मूला को आप अगर ज्ञात करते हो, इस फार्मूला का वैल्यू आपको पता है, तो आप जानते हो इसको एक मिनट में आप मन में बिना कलम उठाए आप सवाल बना सकते हो। जैसे यहां दिया हुआ है साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। अगर इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, 30 डिग्री को ए माने, कॉस 60 डिग्री को 60 डिग्री को बी माने, तो 30 को मैंने ए माना है, इसको बी माना है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, जो मैं आपको अभी निकालूंगा, हम प्रूव करेंगे और आप लोगों के बीच रखेंगे, और आपके ज्ञान को हम आशातीत बढ़ोतरी हम आपके ज्ञान में करेंगे। जानते हो साइन ए का मान आपने 30 डिग्री माना है और बी का मान 60 डिग्री माना है। साइन 30 डिग्री 60 डिग्री का मान 90 डिग्री होता है। साइन 90 डिग्री का मान आप लोग जानते हो कि 1 होता है। मेरा ऑप्शन 1 सही होगा, मेरा ऑप्शन 1 सही होगा। मैंने तो अभी इसे बनाया है, अब हमको कलम भी नहीं पकड़ना है, हम कलम भी नहीं छुएंगे और क्या करेंगे, अच्छा ये तो फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का होता है, इसका मतलब है कि साइन ए प्लस बी का होता है। अच्छा ए 30 है, 60 है, तो 60 30 90 हो गया, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। और आप लोग क्या करेंगे, 1 पर टिक मारकर अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाएंगे। इस तरह का इस फार्मूला से हम फार्मूला को इस साइन ए प्लस बी के रूप में दे दे, कॉस ए प्लस बी का क्या फार्मूला होगा हम इसे प्राप्त करेंगे, टेन ए प्लस बी का फार्मूला प्राप्त करेंगे। और आप लोगों को इस फार्मूला से अधिकाधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सवाल को बनाना होगा सीधे सीधे फार्मूला के आधार पर हम ले लेंगे, मान को पुट कर देंगे और टेबल से आप ज्ञात कर लेंगे। तो इस फार्मूला का आज मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये प्राप्त होगा। तो अभी मैं आप लोग को साइन ए प्लस बी के लिए हम आपको फार्मूला प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये मेरा क्वाड्रेंट है, ये मेरा क्वाड्रेंट है, खड़ी लाइन वाई एक्सिस, ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, इसको मैंने एक्स कहा, ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश,
ये कहा। मान लेते हैं कि OX पर इस रेखा पर पड़ी हुई रेखा पर इस X अक्ष पर कोई भ्रामक किरण जो है, रिवॉल्विंग रे है, ये घूमने वाली रेखा जो है घड़ी के विपरीत दिशा में कोई घड़ी की सुई घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हुए ऐसे जा रही है, ऐसे घूम रही है घड़ी की विपरीत दिशा में। घूमने के बाद ये भ्रामक किरण घूमने के बाद आपको कोण A बनाकर कहते हैं कि यहां पर चली आती है, यानी कि इसको मैंने कहा Z, यानी OX पर कोई भ्रामक किरण घड़ी की विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है और कोण A बनाकर Z पर पहुंच जाती है। समझ गए? इतना तो समझ गए होंगे कि कोई भ्रामक किरण घड़ी के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है और कोण A बनाकर Z पर पहुंच जाती है। पुनः यहां से ये चलना प्रारंभ करती है घड़ी के विपरीत दिशा में और चलते फिर ये यहां से कोण B बनाकर ये आपको Z डैश पर पहुंच जाती है। इस तरह से A प्लस B का निर्माण होता है, इस तरह से A प्लस B का निर्माण होता है, एंगल A प्लस B। हमको यही A प्लस B, कोण A कोण B कोण A कोण B, यानी टोटल कोण मेरा हो गया A प्लस B। अब जानते हो Z डैश पर हम कोई बिंदु P ले लेते हैं, पॉइंट ले लिए और लेने के बाद हम यहां P से इस पर एक लंब डालते हैं, कहां पर? तो OX पर। यहां पर OX पर लंब डाल दिया, जिस लंब का नाम मैं M रख दिया। फिर इसी P से इस पर एक Q लंब डाल दिया, PQ कहां पर? तो OZ पर। पुनः Q से हम लंब डाल दिए कहां पर? तो OX पर, जिसका नाम QN नाम रख दिया। और पुनः Q से हम लंब डाला कहां पर? तो लंब डाल दिए आपको PM पर लंब डाला। यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर आपको 90 डिग्री, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। अब जानते हैं यहां पर ये रेखा है और ये रेखा है, एक दूसरे के समानांतर रेखा है और यहां पर कोण A बनता है, तो इस समानांतर रेखा को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है। हम थ्योरम जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखा को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण, ये दोनों कोण एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यहां पर A है तो ये भी A होगा, यहां पर यह कोण A है तो निश्चित रूप से यह कोण जो होगा A होगा। जब A होगा, यहां पर ये 90 डिग्री है, यह कोण A है, तो यह यहां पर ये A है, तो यह कोण का मान कितना होगा? तो इस कोण का मान होगा 90 डिग्री माइनस A, क्योंकि 90 डिग्री माइनस A, और तो यह कोण कितना हो जाएगा? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यह कोण 90 डिग्री प्लस, तो यह कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री माइनस A, अब प्लस यह कोण कितना है? मान लेते हैं इस कोण का मान P है, तो तीनों कोणों के योगफल 180 डिग्री के बराबर हो गया। 180 डिग्री माइनस A प्लस 90 डिग्री माइनस A प्लस P बराबर हो गया आपको 90 डिग्री माइनस A प्लस P बराबर हो गया 180 डिग्री। बराबर में इधर भी 180 डिग्री है, इधर भी 180 डिग्री है, कट गया, बच गया माइनस A बराबर P, यानी P का मान जो होगा, P का जो मान होगा यहाँ पर माइनस A जोड़ P बराबर हो गया 0 डिग्री। माइनस P का मान रहने दो, इधर A चला गया, यानी P का जो मान होगा वह कोण A के बराबर होगा। इतना बात आप लोग समझ गए। यह जो त्रिभुज मेरा बना है, ये Q, यहाँ पर इसको मैं R लिख रहा हूँ, QR लंब है, तो यहाँ पर जो मेरा त्रिभुज बना PRQ, जिसमें यह कोण 90 डिग्री हो गया, यह कोण A हो गया, ये 90 डिग्री माइनस A हो गया, 90 डिग्री माइनस A हो गया। इस तरह ये मेरा त्रिभुज तैयार है, फिगर तैयार है। अब यहाँ पर हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसको प्रूव करने के दौरान जो जो मैंने किया है मैं इसको लिख लेंगे। हम लोग विशेष प्रतिज्ञा लेंगे कि हमने क्या क्या किया। तो हम लिखेंगे, माना कि कोई भ्रामक किरण, माना कि कोई रिवॉल्विंग रे OX से घड़ी की विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती है
और कोण ए बनाकर जेड पर पहुंचती है, पुनः कोण बी बनाकर जेड डैश पर पहुंचती है। इस तरह कोण का निर्माण जेड डैश ओ एक्स का जो कोण बनता है वो एंगल ए प्लस बी बनता है, ए प्लस बी बनता है। अब आप लोग यहां पर इसका डेराइवेशन यदि हम करते हैं तो विषय और रचना में हम लिख सकते हैं कि पीएम लंब ओ एक्स पर, क्यूएल लंब ओ एक्स पर, पुनः पीक्यू लंब ओजेड पर, क्यूआर लंब पीएम पर। इतना हम लोग लिख लेंगे और लिखने के बाद हमको तो प्राप्त करना है क्या चीज, साइन ए प्लस बी, यानी यह कोण हमको प्राप्त करना है, हम लोग को यह कोण प्राप्त करना है साइन ए प्लस बी। अच्छा एक बात बताओ, साइन ए प्लस बी बराबर हम जानते हैं, निश्चित रूप से जानते हैं कि लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो बताइए इस त्रिभुज में पी ओ एम में त्रिभुज POM में साइन ए प्लस बी अगर हम निकाल रहे हैं तो लंब बट्टा क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब हो गया PM, यहां पर लिख दिए PM, और कर्ण क्या हो गया OP, तो ये हो गया OP। एकदम आज धीरे धीरे समझिए, साइन ए प्लस बी बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हो गया मेरा PM और कर्ण क्या हो गया OP, तो लिख दिए PM बट्टा OP। अच्छा एक बात बताओ भैया, PM को हम क्या लिख सकते हैं, इस PM को दो टुकड़ा है तो हम इसको लिख सकते हैं PR, क्या लिखेंगे PR जोड़ RM, क्या लिखेंगे PR जोड़ RM लिख सकते हैं, बट्टा में OP है तो OP। अब बताइए हम PR जोड़ RM लिखा है, क्या आप ये देख रहे हैं यहां पर RM का जो मान होगा उतना ही मान QN का मान होगा। अपनी समझ को थोड़ा धीरे धीरे डेवलप करो, जितना मान RM का है उतना ही मान QN का है, क्योंकि RMNQ एक आयताकार भाग है और आयताकार आयत की परिभाषा होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, चारों कोण समकोण हो, ऐसा है। तो आमने सामने की ये भुजा है, जितना वैल्यू RM का होगा उतना ही वैल्यू QN का होगा। तो RM जहां पर है उसको हम QN लिख सकते हैं, यानी PR जोड़ RM को लिख सकते हैं QN, लिख दिए बट्टा OP। चूंकि यहां पर आप लिख सकते हैं कोष्ठक में RM बराबर है QN के, इतना हो गया। अब बताओ इसको अलग अलग करना है, तो यह OP तो इसके लिए भी है और ये OP QN के लिए भी है, तो हम लिख सकते हैं PR बट्टा OP जोड़ QN बट्टा OP, ऐसे लिख सकते हैं, शौक से लिख सकते हैं। अब हम इसको बारी बारी से देखेंगे कि मेरा PR कहाँ है, OP कहाँ है, PR कहाँ है, OP कहाँ है। भाई वाह, PR यहाँ पर है, PR यहाँ पर है और OP यहाँ पर है, OP यहाँ पर है। इस त्रिभुज का ये लंब है PR, इस त्रिभुज का ये लंब है PR, इस त्रिभुज का लंब है PR, किसके लिए, इस कोण के लिए, लेकिन इस कोण के लिए ये आधार है और ये RQ क्या हो गया, लंब हो गया। तो PR जो है ना PR, ये PR इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये हमेशा कर्ण होगा। तो कर्ण इसमें PQ है ना, तो इस त्रिभुज PR जिस त्रिभुज का भाग है, PR जिस त्रिभुज का लंब है या आधार है तो इसके कर्ण से भाग दे दो और उतना ही से गुना कर दो। PQ एक टर्म समझने की बात है, PR जिस त्रिभुज का आधार है उस त्रिभुज के कर्ण से हम भाग दे देते हैं, एक बार गुना कर लेंगे, बात बराबर हो जाएगा। तो PR का कर्ण क्या है PQ से भाग दे दिया, अगर इतना ही से हम गुना कर ले तो हमको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, PQ से गुना कर लिया। अब बट्टा में क्या है OP, तो OP, फिर प्लस तो प्लस। QN क्या है, QN जिसका भाग है QN, देखो QN कहाँ है, QN यहाँ है, QN इस त्रिभुज QOPN का है, QN। अगर इस कोण के लिए अगर इसको लंब कहेंगे तो ये ON आधार हो जाएगा और OQ क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसके कर्ण से भाग दे दीजिए, OQ इतना से भाग दिए और OQ इतना ही से हम गुना कर लिए, बट्टा हो गया OP। अब देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, कहाँ क्या है, सो देखिए PR बट्टा PQ, PR कहाँ है, PR यहाँ है और PQ यहाँ पर है, इस कोण के लिए ये लंब है,
ये आधार है, ये कर्ण है, तो पी आर आधार है, पी क्यू कर्ण है, तो आधार बट्टा कर्ण क्या होता है भैया? आधार बट्टा कर्ण होता है कॉस। आधार बनता है इस कोण के लिए, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये कर्ण है, पी आर बट्टा पी क्यू आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है कॉस। तो यहाँ पर इस कोण के लिए ए के लिए है, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इस कोण के लिए लिख सकते हैं कॉस ए। गुना है तो गुना। अब देखिए पी क्यू बट्टा ओ पी, पी क्यू कहाँ है? पी क्यू यहाँ है, अब बट्टा पी क्यू यहाँ है और ओ पी यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोण बी बनता है। इस कोण के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, तो ये हो गया साइन, लंब बट्टा कर्ण साइन, तो इसको लिखेंगे साइन बी। जोड़ तो जोड़। क्यू एन बट्टा ओ की, क्यू एन कहाँ है? तो क्यू एन यहाँ है, क्यू एन यहाँ है, अब बट्टा ओ क्यू, यानी इस कोण के लिए लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, क्यू एन हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण होता है साइन, और इस कोण के लिए है तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो साइन ए गुना और ओ क्यू बट्टा ओ पी, ओ क्यू बट्टा ओ पी, ओ क्यू यहाँ है, ओ पी यहाँ है, ओ क्यू यहाँ है, ओ पी यहाँ है, ओ क्यू यहाँ है, ओ पी यहाँ है, इस कोण के लिए लंब हो गया ये, और कहते हैं आधार हो गया ये, कर्ण हो गया ये। तो हमको ओ क्यू आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है कॉस बी, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी। पहले लिख लीजिए, पहले जोड़ घटाव में पहले बात से कोई मतलब नहीं है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, यही मेरा फार्मूला प्राप्त हो गया। इस फार्मूले का डेराइवेशन हो गया, इसके आधार पर मैंने आपको प्राप्त करके दिखा दिया। आपको मैंने बता दिया कि साइन ए प्लस बी का जो मान होगा वो हमेशा साइन ए इंटू कॉस बी होगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। मेरे नाना कुछ नहीं देखना, ये फार्मूला को याद कर लेना। साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ए और बी अपने घड़ी के विपरीत दिशाओं में घूमने के बाद बना हुआ एंगल है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन ए प्लस बी का फार्मूला मैंने प्राप्त कर दिया। अब मैं आपको कॉस ए प्लस बी का फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, और ये फार्मूला मैं इस बोर्ड को साफ कर रहे हैं, और साफ करने के बाद कॉस ए प्लस बी का हम इसी तरह इसी फिगर से मैं प्राप्त करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आपको कॉस ए प्लस बी का मैं बताने जा रहा हूं कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कैसे प्राप्त होगा। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कैसे प्राप्त होगा? कॉस ए प्लस बी के लिए कॉस ए प्लस बी। अच्छा एक बात बताओ, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस बराबर होता क्या है? तो कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो ये पी ओ एम मेरा त्रिभुज है ए प्लस बी का, तो इसका आधार हो गया ओ एम बट्टा ओ पी, ओ एम बट्टा ओ पी, आधार बट्टा कर्ण ओ एम बट्टा ओ पी, ओ एम बट्टा ओ पी। अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाओ, सोचो कैसे होता है। ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं? ओ एम को हम लिख सकते हैं, यहां से यहां की दूरी को लिख सकते हैं, यहां से यहां की दूरी में से, यहां से यहां की दूरी में से यदि हम इतना दूरी को घटा ले तो हमको OM प्राप्त हो जाएगा। यानी OM की दूरी को प्राप्त करना है तो हम ON माइनस NM करेंगे। क्या लिख सकते हैं? ON माइनस NM करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टा में OP है तो OP लिखेंगे। अब बताओ, आयत का परिभाषा होता है कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, चारों कोण समकोण हो। भैया यहां पर MN जो है इसके सामने की भुजा RQ है, जितना वैल्यू MN का होगा उतना ही RQ का होगा, जितना वैल्यू MN का होगा उतना ही RQ का होगा। यानी ON माइनस NM का वैल्यू कितना के बराबर? RQ के बराबर होगा। OP लिख दिया। यहां पर आप लिख सकते हो चूंकि MN बराबर RQ, ये हो गया। अब चलते हैं, इसको हम अलग अलग करते हैं। ON बट्टा OP माइनस RQ बट्टा OP लिख दिया।
ओ एन कहाँ है, ओपी कहाँ है, ये फिगर पर चलेंगे। मेरा ओ एन कहाँ है, ओपी कहाँ है, ओ एन ओ एन यहाँ है और मेरा ओपी यहाँ है। ओ एन जो है ये ओ एन इस त्रिभुज का, इस समकोण त्रिभुज का आधार है और ये वाला इसका कर्ण है ओ क्यू। हम जिस ओ एन के जो कर्ण होंगे उससे भाग देंगे। ओ एन के जो कर्ण होंगे, ओ एन वाला जो त्रिभुज का ये आधार है, इसका कर्ण है ओ क्यू। ओ क्यू से हम भाग देंगे और ओ क्यू से ही हम गुना कर लेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसके बट्टा में ओपी है, ओपी लिख दिया, माइनस तो माइनस। आर क्यू को देखो कहाँ है फिगर में, आर क्यू को हम देख रहे हैं कि मेरा आर क्यू यहाँ पर है, आर क्यू यहाँ है, आर क्यू यहाँ है। अब बताओ इस त्रिभुज के लिए, इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आर क्यू वाले का जो कर्ण है, इस कर्ण से भाग दे देना है। तो कर्ण मेरा क्या है भैया, पी क्यू। इस पी आर क्यू के लिए कर्ण क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू से भाग दिया तो पी क्यू से गुना कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ओपी जैसे के तैसे लिख दिया। अब देखो ओ एन बट्टा ओ क्यू, ओ एन बट्टा ओ क्यू, ये ओ एन बट्टा ओ क्यू मैंने लिखा है। ओ एन कहाँ है, ओ क्यू कहाँ है, ओ एन यहाँ है और ओ क्यू कहाँ है, यहाँ है। इस कोण के लिए, कोण ए के लिए आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है मेरा, आधार बट्टा कर्ण मेरा होता है कॉस। तो कॉस, आधार बट्टा कर्ण मेरा होता है कॉस, तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए, क्योंकि ये कोण के लिए कॉस ए। फिर चलते हैं ओ क्यू बट्टा ओपी, ओ क्यू बट्टा ओपी, ओ क्यू बट्टा ओपी। इस कोण बी के लिए ये वाला लंब हो गया और ओ क्यू क्या हो गया, आधार, ये कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण क्या हो गया, तो कॉस बी। आधार बट्टा कर्ण कॉस होता है, ये बी कोण के लिए है इसलिए कॉस बी, माइनस ये आर क्यू बट्टा पी क्यू है। आर क्यू कहाँ है, आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू मेरा यहाँ है और पी क्यू कहाँ है, तो पी क्यू यहाँ है। इस त्रिभुज में इस कोण के सामने वाला आर क्यू बट्टा पी क्यू ये लंब है और ये कर्ण है। आर क्यू मेरा लंब है और पी क्यू मेरा कर्ण है। आर क्यू मेरा लंब है, पी क्यू मेरा कर्ण है। आर क्यू मेरा लंब है और पी क्यू मेरा कर्ण है और आर क्यू मेरा लंब है। तो क्या हो जाएगा भैया, आर क्यू बट्टा पी क्यू, ये हो जाएगा आपको साइन लंब बट्टा कर्ण, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए गुना अब पी क्यू बट्टा ओपी, पी क्यू बट्टा ओपी, ओपी यहाँ है बी के लिए ये लंब और ये कर्ण, तो क्या हो जाएगा साइन बी। यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला मेरा हुआ कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला प्राप्त करना है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला प्राप्त करना है। ध्यान में रखना यहाँ प्लस है तो इसमें कुछ नहीं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ जब प्लस है तो यहाँ माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला मेरा प्राप्त हो गया। इस तरह से हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला प्राप्त कर लिए। यही मेरा डेराइवेशन है, यही मेरा डेराइवेशन है। अब मैं आप लोगों को इसी पर आधारित जब साइन ए प्लस बी का बता दिया, कॉस ए प्लस बी का बता दिया, तो अब मैं आपको टेन ए प्लस बी का बता रहे हैं। बच्चों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको tan a प्लस बी का बता रहे हैं। मैं आपको tan a प्लस बी के फार्मूला में मैंने आपको बताया था कि tan का फार्मूला अगर हमको ज्ञात करना होगा तो आप लोग निश्चित रूप से जानते हो कि tan a प्लस बी अगर निकालना है तो tan बराबर होता है साइन, tan का मान अगर निकालना हो तो साइन बट्टा कॉस होता है। तो यहाँ पर tan a प्लस बी निकालना हो तो आप साइन a प्लस बी अब बट्टा हम कॉस a प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ कि tan का मान साइन बट्टा कॉस होता है। एंगल a प्लस बी है तो a प्लस बी और a प्लस बी मैंने लिख दिया। tan a प्लस बी ज्ञात करना है तो साइन a प्लस बी बट्टा कॉस a प्लस बी हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अच्छा अभी आप लोग फार्मूला प्राप्त किए हो साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो आप अभी जो पिछले स्क्रीनशॉट लिए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a गुना कॉस बी प्लस कॉस a गुना साइन बी, मैंने आपको बताया।
उसी तरह cos a प्लस बी का मैंने अभी बताया है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। दोनों प्रत्येक पद में जानते हो, प्रत्येक पद में cos a इंटू कॉस बी से, cos a इंटू कॉस बी से भाग दीजिए। भाग देने पर दीजिए प्रत्येक पद में। तो मेरा पहला पद क्या है, मेरा पहला पद है साइन ए इंटू कॉस बी, इसमें भाग देना है कॉस ए इंटू कॉस बी से, दे दिए। प्लस है तो प्लस, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉस ए इंटू साइन बी, अब भाग देना है कितना से, कॉस ए इंटू कॉस बी से, दे दिए। फिर यहां पर कितना है, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब भाग देना है हमको कॉस ए इंटू कॉस बी से, अब माइनस तो माइनस, यहां पर कितना है, साइन ए इंटू साइन बी, अब बट्टा क्या दिया है, भाग देना है कॉस ए इंटू कॉस बी से। प्रत्येक पद में कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग देंगे नाना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर साइन, यहां पर कुछ कटने वाला है तो काट लेते हैं, कॉस बी से कॉस बी काट देंगे, यहां पर कॉस ए से कॉस ए कट गया, यहां पर कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी पूरा टर्म ही कट गया। साइन ए कुछ कट, ऊपर में साइन है नीचे में कॉस है, कटेगा ही नहीं। चलते हैं अब इसको हम देखते हैं कि मेरा कटने के बाद क्या बचता है। अच्छा यहां बचता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ए बट्टा कॉस ए, तो आप जानते हैं साइन ए बट्टा कॉस ए क्या होता है, जानते हैं टेन ए होता है। अब प्लस है तो प्लस, यहां पर साइन बी बट्टा कॉस बी क्या होता है, तो टेन बी होता है। ये पूरा के पूरा कट गया, यानी क्या बच गया, एक। उसके बाद माइनस, और यहां पर साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ए बट्टा कॉस ए तो होता है टेन ए, और फिर गुना है तो गुना, और साइन बी बट्टा कॉस बी क्या होता है, ये होता है टेन बी। यही मेरा फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इस तरह से आप लोगों ने देखा, इस तरह से आप लोगों ने देखा टेन ए प्लस बी का मान, टेन ए प्लस बी का मान जो होगा वह टेन ए अजोर टेन बी अब बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये आपका प्राप्त हो गया, आपका प्राप्त हो गया। जानते हो क्वेश्चन के तौर पर पूछ दे, आपको क्वेश्चन के तौर पर पूछ दे, यहां पर लिखा रहेगा टेन, आपको लिखा रहेगा टेन 30 डिग्री जोड़ टेन 60 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा, का मान बताइए। तो जानते हो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ये ए हुआ ये बी हुआ, हम सीधा फार्मूला लगा देंगे टेन ए जोड़ टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये फार्मूला किसका होता है भाई वाह, तो टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का, यानी हम लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री जोड़ 60 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है टेन कितना डिग्री, टेन 90 डिग्री। और टेबल से आप जानते हैं कि टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, दैट इज आंसर। यही आंसर हो गया, सीधा सीधा के सीधा। इस तरह से आप लोग इस फार्मूला का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये टेन ए प्लस बी प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम साइन ए माइनस बी का भी प्राप्त कर सकते हैं, कॉस ए माइनस बी का प्राप्त कर सकते हैं, टेन ए माइनस बी का प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने अभी देखा, क्या देखा, फार्मूला के रूप में अपने कॉपी में इसे नोट करेंगे। साइन ए प्लस बी बराबर होता है, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी अजोर कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। फिर होगा कॉस ए प्लस बी के रूप में हम देख लेंगे कि तो इसको हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया। फिर हम देखेंगे टेन ए प्लस बी के रूप में, तो क्या हो गया, टेन ए अजोर टेन बी बट्टा 1 माइनस
tan A इंटू tan B। इस तरह से ये फार्मूला हो गया। इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट के कर ले और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। फिर उसी तरह से अगर साइन A माइनस बी पूछ दे तो बस ये फार्मूला याद रखना है, सिर्फ इसमें साइन चेंज कर जाएगा। जैसे साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ चिन्ह परिवर्तन यहां करेगा। फिर उसी तरह से कॉस A माइनस बी का पूछ दे तो कॉस A इंटू कॉस बी, यहां पर चिन्ह माइनस है तो यहां पर हो जाएगा प्लस, यानी माइनस वाला प्लस वाला में माइनस और माइनस वाला में प्लस, क्या हो जाएगा कॉस A इंटू कॉस बी इंटू साइन A इंटू साइन बी, ये हो गया। फिर उसी तरह से हम लिखेंगे tan A माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या होगा tan A माइनस tan B अब बट्टा 1 जोड़ tan A इंटू tan B। इस तरह से ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया और इस फार्मूला पर आधारित जो भी सवाल होंगे आपको बनते चलेंगे और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको A माइनस बी के फॉर्म का हो गया और ये आपको A प्लस बी के फॉर्म का हो गया। आप लोग इसे पढ़े समझे, स्क्रीनशॉट लेकर फार्मूला का कलेक्शन करते चले, ताकि एडवांस में जब आप बनाएंगे तो शायद आपको बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा। और आपको मैं प्रॉब्लम क्लास भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा और आपके ज्ञान में आशातीत बढ़ोतरी होगी। शायद यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके बाद इससे अधिकाधिक लाभ ले। आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।